नमस्ते, राधे राधे सभी प्यारे साथियों को। मैं आपका प्यारा साथी अखिलेश यादव में आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो साथियों, इस क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी बिलियन का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम करने वाले हैं आज आखिरी टॉपिक, जिसका नाम क्या है, वॉन टॉप गुणांक। क्या है? वॉन टॉप गुणांक। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे जरूरी सूचना, जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको टाइम के साथ क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि टॉपिक है वॉन टॉप गुणांक। क्या होता है वॉन टॉप गुणांक, तो हम समझेंगे। क्या है? किसी पदार्थ के अणु संख्यक गुणधर्मों के प्रेक्षित तथा परिकलित या अप्रेक्षित मानों के अनुपात को वॉन टॉप गुणांक कहा जाता है। और इसे स्मॉल आई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल आई से व्यक्त किया जाता है। तो दे रखा है यहां पर किसी पदार्थ, क्या है, किसी पदार्थ के अणु संख्यक गुणधर्मों के प्रेक्षित तथा परिकलित या अप्रेक्षित, क्या है, परिकलित या अप्रेक्षित मानों का, क्या है, मानों का रेशियो या अनुपात वॉन टॉप गुणांक कहलाता है। और इसे किससे व्यक्त करते हैं? इसे स्मॉल आई से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है? स्मॉल आई से इसे व्यक्त किया जाता है। जैसे दे रखा है यहां पर स्मॉल आई बराबर वियोजन या संयोजन के पश्चात कणों की संख्या अपॉन, क्या दे रखा है, वियोजन या संयोजन के पूर्व कणों की संख्या। क्या दे रखा है? आई बराबर वियोजन या संयोजन के पश्चात कणों की संख्या अपॉन वियोजन या संयोजन के से पूर्व कणों की संख्या। क्या है? ऊपर दे रखा है वियोजन या संयोजन से पूर्व मतलब पश्चात कणों की संख्या बटे, क्या दे रखा है, वियोजन या संयोजन के पूर्व यानी पहले कणों की संख्या। क्या दे रखा है? कणों की संख्या। यानी कि ये क्या, किसका मतलब सूत्र है? ये है वॉन टॉप गुणांक। किसका है? वॉन टॉप गुणांक, जहां आई क्या है, वॉन टॉप गुणांक। उसके बाद दूसरा सूत्र है इसका, आई बराबर दे रखा है सामान्य आणविक द्रव्यमान। क्या दे रखा है? सामान्य आणविक द्रव्यमान अपॉन असामान्य आणविक द्रव्यमान। क्या दे रखा है? सामान्य आणविक द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? अणुभार या मोलर मास। क्या होता है? अणुभार या मोलर मास। अपॉन में दे रखा है असामान्य आणविक द्रव्यमान या असामान्य मोलर मास या क्या, अणुभार। उसके बाद यहाँ दे रखा है आई बराबर 1 है, यानी कि आई बराबर 1 है तो ना तो संयोजन होगा और ना ही वियोजन होगा। यानी कि आई बराबर जब 1 होगा तब क्या होता है, ना तो वियोजन होता है और ना ही संयोजन होता है। संयोजन का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से जोड़ होता है। क्या होता है? जोड़। यानी कि एक मतलब ये मेरी उंगली है और एक दूसरी उंगली है, ये आपस में मिलेंगे, हो जाएगा इनका संयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयोग। और वियोग का मतलब ये ऐसे रखी थी, ये अलग अलग हो जाएंगे, क्या हो जाएगा इनका? वियोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वियोग। यानी कि आई बराबर 1 है तो ना तो संयोजन और ना ही वियोजन। क्या होगा? आई बराबर 1 तो ना तो वियोजन और ना ही संयोजन। उसके बाद है आई ग्रेटर देन 1। क्या है? वियोजन। आई ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होता है? वियोजन होता है। और आई लेस देन 1 का मतलब होता है संयोजन। क्या होता है? संयोजन। क्या होता है? संयोजन। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, यानी एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं आपको, इनकी वॉन टॉप गुणांक किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। क्या है? किसी पदार्थ के अणु संख्यक गुणधर्मों के प्रेक्षित तथा परिकलित या अप्रेक्षित मानों का अनुपात वॉन टॉप गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? वॉन टॉप गुणांक कहलाता है। इसे स्मॉल आई से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त करते हैं? इसे स्मॉल आई से व्यक्त करते हैं। आई बराबर होता है वियोजन या संयोजन के पश्चात कणों की संख्या अपॉन वियोजन या संयोजन से पहले या पूर्व कणों की संख्या। स्मॉल आई बराबर दे रखा है सामान्य आणविक द्रव्यमान। क्या दे रखा है? सामान्य मोलर मास या अणुभार अपॉन असामान्य मोलर मास या अणुभार। उसके बाद दे रखा है आई बराबर 1, आई बराबर 1 है तो क्या होगा? ना संयोजन होगा और ना ही वियोजन होगा। आई ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा? वियोजन। और आई लेस देन 1 होगा, क्या होगा? संयोजन। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट दे रखा है वियोजन की मात्रा। क्या होती है वियोजन की मात्रा? हम समझेंगे।
यानी कि किसी पदार्थ के कुल अणुओं में से, क्या दे रखा है, किसी पदार्थ के कुल अणुओं में से वियोजित हुए अणुओं की संख्या, यानी कि वियोजित हुए अणुओं की संख्या को उस पदार्थ की वियोजन की मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन की मात्रा कहते हैं। वियोजन का मतलब तो आप सभी समझते हैं कि अलग होना। क्या होता है, वियोग का मतलब क्या होता है, अलग होना। यानी कि एक चीज यहाँ पर रखी है और एक चीज यहाँ पर चिपटी हुई रखी है, तो इनको अलग करेंगे, क्या हो जाएगा, वियोग हो जाएगा। क्या होगा, इनका वियोग हो जाएगा, यानी टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, और संयोग का मतलब टूटी हुई चीजें आपस में जुड़ जाती है, क्या होती है, जुड़ जाती है। यानी किसी पदार्थ के, क्या दे रखा है, किसी पदार्थ के कुल अणुओं में से वियोजित हुए अणुओं की संख्या को उस पदार्थ की वियोजन की मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन की मात्रा कहते हैं। दे रखा है वियोजन का सूत्र, अल्फा बराबर 1 माइनस आई अपॉन एन माइनस 1। यानी अल्फा बराबर क्या है, अल्फा का मतलब क्या है, वियोजन या संयोजन की मात्रा। क्या है, वियोजन या संयोजन की मात्रा। अल्फा बराबर दे रखा है 1 माइनस आई अपॉन एन माइनस 1। उसके बाद दे रखा है संयोजन की मात्रा। अब हमने समझ लिया वियोजन की मात्रा, हमने समझ ली, उसके बाद हम समझेंगे संयोजन की मात्रा। क्या है, संयोजन की मात्रा क्या होती है, किसी पदार्थ के कुल अणुओं में से, क्या है, किसी पदार्थ के कुल अणुओं में से संयोजित हुए अणुओं की संख्या को उस पदार्थ की संयोजन की मात्रा कहा जाता है। यानी कि जो वियोजन की मात्रा थी उसका ठीक उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। यानी किसी पदार्थ के कुल अणुओं, क्या है, कुल अणुओं में से संयोजित हुए अणुओं की संख्या को उस पदार्थ की संयोजन की मात्रा कहा जाता है, कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन की मात्रा कहते हैं। दे रखा है अल्फा बराबर एन 1 माइनस आई अपॉन एन माइनस 1। क्या दे रखा है, अल्फा बराबर एन 1 माइनस आई अपॉन एन माइनस 1। उसके बाद नेक्स्ट हम समझेंगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अणु संख्यक गुणधर्म एवं बॉन्ड-ठॉक गुणांक के बीच संबंध दे रखा है। यानी यहाँ पर अणु संख्यक गुणधर्म और बॉन्ड-ठॉक गुणांक के सूत्र कैसे बनते हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है, मतलब पी नॉट बी माइनस पी अपॉन पी नॉट बी बराबर आई एक्स से। क्या दे रखा है, आई एक्स से, जहां पी नॉट बी मतलब है विलायक का वाष्प दाब। क्या है, विलायक का वाष्प दाब, और पी का मतलब क्या है यहाँ पर, विलयन का वाष्प दाब, और आई का मतलब आप सभी समझ रहे होंगे यानी बॉन्ड-ठॉक गुणांक। क्या है, आई का मतलब बॉन्ड-ठॉक गुणांक, और एक्स का मतलब है विलेय का मोल प्रभाज। क्या है, विलेय का मोल प्रभाज। यानी कि ये क्या संबंध दे रखा है, ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बॉन्ड-ठॉक गुणांक के बीच जो दे रखा है वो संबंध दे रखा है। क्या दे रखा है, यानी कि ये क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन व बॉन्ड-ठॉक गुणांक के बीच संबंध दे रखा है। उसके बाद दूसरा है डेल्टा टीबी बराबर आई इंटू केवी। क्या दे रखा है, आई इंटू केवी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये क्या है, यानी कि डेल्टा टीबी मतलब समझ रहे हैं ना, क्वथनांक में उन्नयन। डेल्टा टीबी का मतलब क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। और आई का मतलब क्या दे रखा है यहाँ पर, क्या दे रखा है यहाँ पर, आई का मतलब है बॉन्ड-ठॉक गुणांक, स्मॉल डब्ल्यू का मतलब है विलेय का भार, अपॉन स्मॉल एम का मतलब है विलेय का अणुभार, और कैपिटल डब्ल्यू का मतलब है यहाँ पर विलायक का भार। क्या है, विलायक का भार। यानी कि ये दे रखा है क्वथनांक में उन्नयन व बॉन्ड-ठॉक गुणांक के बीच संबंध। क्या दे रखा है, क्वथनांक में उन्नयन व बॉन्ड-ठॉक गुणांक के बीच का संबंध दे रखा है। उसके बाद तीसरा है डेल्टा टी एफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। डेल्टा टी एफ का मतलब है यहाँ पर क्या दे रखा है, हिमांक में अवनमन, और आई का मतलब है बॉन्ड-ठॉक गुणांक, स्मॉल डब्ल्यू का मतलब है विलेय का भार, अपॉन ये दे रखा है स्मॉल एम, इसका मतलब है विलेय का अणुभार, और कैपिटल डब्ल्यू का मतलब है यहाँ पर विलायक का भार। क्या है, विलायक का भार। उसके बाद चौथा दे रखा है, यानी ये नियम किसका है, ये तीसरा जो है वो है हिमांक में अवनमन व बॉन्ड-ठॉक गुणांक के बीच का संबंध दे रखा है। क्या दे रखा है, हिमांक में अवनमन व बॉन्ड-ठॉक गुणांक के बीच संबंध है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है
नेक्स्ट है फोर्थ, यानी कि P बराबर है I इंटू एनआरटी। क्या है? I इंटू एनआरटी। P का मतलब है यहाँ पर परासरण दाब। क्या है? परासरण दाब। और V का मतलब है आयतन, जो कि किसमें होता है? लीटर में। किसमें लेते हैं? लीटर में। उसके बाद I का मतलब यहाँ पर दे रखा है बॉन्ड ठोक गुणांक। और N क्या है? अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या। R का मतलब आप सभी समझते हैं क्या है यहाँ पर? इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.0821 क्या होती है? 0.0821 एटीएम एटीएम प्रति केल्विन प्रति मोल। उसके बाद यहाँ पर टी का मतलब आप सभी समझ रहे होंगे क्या है? तापमान। क्या है? टेम्परेचर। यानी एक किसके किसके बीच के संबंध है? परासरण दाब व बॉन्ड ठोक गुणांक के बीच किसके संबंध है? बॉन्ड ठोक गुणांक व परासरण दाब के बीच संबंध। उसके बाद मतलब आज का जो हमारा सेशन था, यानी कि हमारे पहला चैप्टर था, वो पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। इसकी थ्योरी मैंने आपको पूरी डिटेल में समझा दी है। उसके बाद इसका हम लास्ट टॉपिक के साथ खत्म करेंगे और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यानी कि हमारा टॉपिक है वो इस चैप्टर का लास्ट हो चुका है। यानी कि आज हमने बिलियन चैप्टर को पूरी तरह से खल्लास कर दिया, यानी पूरी तरह से पढ़ लिया शुरू से लेकर एंड तक। मैंने एक एक टॉपिक को आपको एक बेहतर तरीके से मतलब समझाया था। यानी कि आपको मैं आपसे आशा करूंगा कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। उससे पहले हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम इसको जो सेशन को वो एंड करेंगे। यानी आज की क्लास थी वो यहीं तक सीमित रखेंगे। यानी एक क्वेश्चन करने के बाद हम क्लास को समाप्त कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन करने से पहले मैं पानी पी लेता हूं। तुम्हारा क्वेश्चन दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के m/10। क्या दे रखा है? 27 डिग्री। क्या दे रखा है? 27 डिग्री पर यूरिया के m/10 बिलियन का परासरण दाब की गणना कीजिए। यानी कि दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के m/10 बिलियन का परासरण दाब की गणना कीजिए, जहां आर का मान दे रखा है हमें। क्या दे रखा है? 0.0821 एटीएम प्रति केल्विन प्रति मोल। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें दिया क्या है वो हम लिखेंगे। इसमें दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है मतलब टेम्परेचर में दे रखा है, वो किसमें दे रखा है? डिग्री सेल्सियस में दिया है। लिखेंगे दिया है। टी बराबर कितने दे रखा है? यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस। क्या दे रखा है? 27 डिग्री सेल्सियस। इसको हम किसमें बदल लेंगे? केल्विन में। तो टी बराबर क्या हो जाएगा? जब भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलेंगे तो कितने प्लस कर देंगे? 273। कितने केल्विन हो जाएगा? 300 केल्विन। कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। उसके बाद मतलब हमें आर की वैल्यू दे रखी है कितनी? आर दे रखा है 0.0821। कितना दे रखा है? एटीएम प्रति केल्विन प्रति मोल। उसके बाद हमें दे रखा है ये क्या है? एम की जगह मान लेंगे एन। इन चीज इसे क्या ले लेंगे हम? ये मोलों की संख्या कितने ले लेंगे? 1 ले लेंगे। और मतलब ये 10 की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर? मतलब बिलियन का आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिलियन का आयतन है। वी का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ 10 हो जाएगा। लिख लेंगे n/v। n/v बराबर कितना हो जाएगा? 1/10। कितना हो जाएगा? 1/10। तो हम लगा देंगे सूत्र में। यानी कि इसका सूत्र क्या था? इसका सूत्र है P बराबर n/v/RT। क्या है? P बराबर n/v/RT। यानी इससे ऐसे भी लिख सकते हैं P बराबर nRT। क्या लिखते हैं? P बराबर nRT लगाएंगे इसके सूत्र में। तो हम सॉल्व करेंगे, वैल्यू लिखेंगे इसकी। P बराबर क्या हो जाएगा? n/v की जगह क्या हो जाएगा? 1/10। क्या जाएगा? 1/10। क्या होगा? 1/10। और मतलब R की जगह वैल्यू लगाएंगे इसकी। R की 0.0821 इंटू कितनी लगाएंगे यहाँ पर? टी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 300 केल्विन। कितनी? 300 केल्विन। हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब कितना हो जाएगा ये? मतलब एक जीरो से एक जीरो गायब हो जाएगी। उसके बाद मतलब इसकी गुणा कर देंगे हम यहाँ पर। मतलब 8 से मतलब यहाँ पर जीरो बचा है ना यहाँ पर, तो यहाँ मतलब 8 तिया कितने होते हैं? 24। कितना हो जाएगा? 2.4। उसके बाद 2 तिया कितने होते हैं? 6 होते हैं। और 3 एकम 3। कितना हो जाएगा ये? P बराबर 2.463। कितना हो जाएगा? 2.463। P बराबर 2.463 एटीएम। किसमें होता है? एटीएम। यानी कि हमारे फाइनल आंसर था वो आ चुका है। क्या आंसर आया है हमारा?
P बराबर कितना आया है 2.463 ATM, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्या होगा फाइनल आंसर। तो साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। हमने आज चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ लिया है कि हमारे जो जो इंपोर्टेंट टॉपिक थे इस चैप्टर के वो हमने पढ़ लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ क्लास को शुरू करेंगे। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।